बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सादिक हियर। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है बेबी जेंडर बाय द नर्व थ्योरी। तो नर्व थ्योरी से आपको जेंडर कैसे पता चलता है और आप कैसे बेबी बॉय या बेबी गर्ल को प्रिडिक्ट कर सकती हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर तो आप बेबी बॉय को देखना चाह रही हैं, तो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अगर जो बेबी की नर्व है वो इन रिलेशन टू स्पाइन यानी कि बेबी के हेड की तरफ 30 डिग्री एंगल से ज़्यादा का आ रहा है आपकी नर्व, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेबी जेंडर है वो बेबी बॉय है। यानी कि आप ये बहुत आसान थ्योरी है जिससे आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में अपने बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट कर सकती हैं। और अगर तो अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका जो बेबी का नर्व है वो 30 डिग्री एंगल से ज़्यादा आ रहा है इन रिलेशन टू स्पाइन यानी फीटस के जो हेड की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेबी बॉय है। और सेम एज इट इज़ अगर आपकी नर्व नीचे की तरफ है यानी कि 30 डिग्री एंगल से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जेंडर को प्रिडिक्ट करने के लिए। समटाइम्स हम इसको प्लेसेंटा से रिलेट करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे जेंडर को प्रिडिक्ट किया जाता है। और समटाइम्स जो है वो हम क्या करते हैं कि बेबी के जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम बेबी के जेंडर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट वीडियो बिकॉज इट वाज रमदान, तो आई वाज लिटिल बिट बिजी। अब इंशाल्लाह आई विल अपलोड वीडियोस ऑन डेली बेसिस, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ईमेल भी आप मुझे कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स यू ऑल। उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कि रॉन्ग जेंडर प्रिडिक्शन की। क्या जेंडर को रॉन्ग प्रिडिक्ट किया जाता है? तो अगर मैं ये कहूँ कि आप 12वें हफ्ते पे जेंडर को नर्व थ्योरी से प्रिडिक्ट करती हैं, या आपका डॉक्टर अगर आपको बताता है नर्व थ्योरी से, तो ये इसमें आपके जो गलती के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। जस्ट हम नर्व से प्रिडिक्ट करते हैं, और ये वैसे भी एक ऑथेंटिक वे नहीं है जेंडर को प्रिडिक्ट करने के लिए। बहुत सारे हम फैक्टर्स को अगर हम रिलेट करें तो अगर हम ये देखें कि बेबी आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसकी जस्ट एक नर्व क्रिएट हुई होती है। जो ऑर्गन्स हैं, मज़ीद बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल्स होते हैं, वो बाद में डेवलप होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जैसे गेस्टेशनल एज इंक्रीज़ होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप 12वें हफ्ते पे जेंडर प्रिडिक्ट करवाती हैं, तो मैं उसको 100% ये नहीं कहूँगी कि अगर मैंने प्रिडिक्ट किया है तो वो कन्फर्म ही होगा, या फिर अगर आपके डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने वो प्रिडिक्ट किया है तो वो कन्फर्म होगा, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस होते हैं। आपके जेनिटल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। तो अगर मैं ये कहूँ कि जेंडर को प्रिडिक्ट करवाने के लिए जो बेहतरीन टाइम है, बेस्ट टाइम है, वो क्या है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 20वें हफ्ते में यानी 20 वीक्स के बाद अपना जेंडर प्रिडिक्ट करवाएं, क्योंकि 20 वीक्स में बहुत अच्छे से बेबी डेवलप हो चुका होता है। बेबी के तमाम ऑर्गन्स, तमाम उसके पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं और अच्छे से अल्ट्रासाउंड पे विजुअलाइज्ड होते हैं, जिस पे आपके जो बेबी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल्स होते हैं, वो भी आपको क्लियरली नज़र आते हैं। तो उन हफ्ते में या उसके बाद जो भी जेंडर प्रिडिक्ट होता है उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो बिल्कुल सही होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।